Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's lecture, we will talk about how to reach equilibrium when you are having two commodities. जब एक कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करता है, एक X और दूसरा Y, तो वो कब इक्विलिब्रियम लेवल पर आता है? हमें इसमें तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक X का प्राइस, दूसरा Y का प्राइस और कंज्यूमर की जेब में कितने पैसे हैं, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. विद दीज थ्री इंफॉर्मेशंस वी कैन फिगर आउट व्हेन कंज्यूमर विल रीच इक्विलिब्रियम गिवन दैट यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन. यूटिलिटी मतलब कितनी सेटिस्फेक्शन उसको X से मिल रही है, कितनी सेटिस्फेक्शन उसको Y से मिल रही है, और जैसे जैसे वो यूनिट्स को बढ़ाएगा X की और Y की, वैसे वैसे उसको सेटिस्फेक्शन कम मिलती जाएगी. बेटा नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करोगे उसकी सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होती जाएगी. हमने एक लॉ पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का, जिसमें हमने देखा था कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स of a certain commodity, then utility derived from every additional unit keeps on decreasing because intensity decreases. intensity कम होती रहती है ना जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ाते चले जाते हो. तो दो एग्जाम्पल से हम समझेंगे टू गुड्स केस को. देखो थ्योरी तो आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी लिखी होगी, मेरा काम यहाँ पर है कि मैं आपको इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँ कि हम एक बजट की इक्वेशन को अप्लाई करके कैसे इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ लुक केयरफुली. प्राइस ऑफ एक्स इज गिवन दैट इज 6 रुपीज. प्राइस ऑफ वाई हमने उसका हाफ कर दिया है दैट इज ₹3. एंड देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज 24 रुपीज. मतलब ये वो वाली इनकम नहीं है जो कंज्यूमर एक महीने में अर्न कर रहा है, ये डिस्पोजेबल इनकम होती है जो मार्केट में जाके वो स्पेंड करना चाहता है कुछ खाने पीने के लिए. सो वहाँ पर लिखा है हमने यूनिट्स में 1. Now 1 here represents 1 unit of x as well as 1 unit of y. तो 1 का मतलब हो गया जी एक यूनिट x की और एक यूनिट y की. सेम इज वैलिड फॉर द रिमेनिंग यूनिट्स 2, 3, 4, 5. तो जब हमने 5 लिखा तो हमने एक्सप्रेस करा कि 5 लेवल पे x भी 5 है और y भी 5 है. नाउ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम x दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x is written as 30, 24, 18, 12 and 6. Now how come these values are coming? I will let you know in simple way. बेटा कितना प्राइस है x का 6. अब सेटिस्फेक्शन उसको 6 रुपीज़ को पे करके कुछ 100-200 तक की तो मिल नहीं जाएगी. ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कोई प्रोडक्ट 6 रुपीज़ का खा रहे हो और सेटिस्फेक्शन आपकी 100, 200, 300 तक टच कर रही है. थोड़ा बहुत तो आप लॉजिक अप्लाई करोगे कि अगर 6 रुपये की चीज़ है तो उससे सेटिस्फेक्शन 5 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी. अब जैसे हमने कितने टाइम कर दी, 5 टाइम. दैट इज़ वाई वी हैव रिटन 30 यूटिल्स. अब सेटिस्फेक्शन की यूनिट जैसे कि आप सब जानते ही हो कि यूटिल्स होती है, तो हमें एक रियलिस्टिक नंबर इमेजिन करना है कि अगर 6 रुपीज़ का प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है किसी कमोडिटी के लिए, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलेगी वो मैक्स टू मैक्स 5 टाइम या 6 टाइम जा सकती है. मतलब या तो 36 चला जाएगा या 30 रहेगा, या 4 टाइम कर देते तो वहाँ 24 हम लिख देते. अब काफ़ी केसेस में क्या होता है कि ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर लिख कर दे देता है कि ये रहा प्राइस एक्स का, ये रहा वाई का, ये रही इनकम, ये रहा टेबल, बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा. ये क्वेश्चन आपको हार्डली 3 से 4 नंबर की कैटेगरी में पुटअप करा जाता है. बट काफ़ी केसेस में मैंने देखा है कि स्कूल में एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली बोल देंगे एक्सप्लेन व्हेन कंज्यूमर विल रीच इक्विलिब्रियम व्हेन ही और शी इज हैविंग टू कमोडिटीज यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस. एक इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस भी है, उसका इक्विलिब्रियम अलग तरीके से कैलकुलेट करा जाता है. तो अगर आपको ये वैल्यूज गिवन है तो इस क्वेश्चन की वेटेज थोड़ी कम रहती है एग्जामिनेशन में. बट अगर यही क्वेश्चन आपको रॉ फॉर्मेट में आ जाता है, एक लाइन लिखी हुई आ जाती है कि बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, व्हेन ही और शी इज हैविंग टू कमोडिटीज, इन दैट केस यू विल हैव टू प्रिपेयर वन शेड्यूल बिफोर द एग्जामिनेशन, क्योंकि हमें पता थोड़ी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा. सो यू विल बी नीडिंग टू प्रिपेयर अ शेड्यूल बाय योरसेल्फ एज वेल. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इन एडवांस कि अगर क्वेश्चन बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में आ जाता है तो आपको टेबल खुद से बनाना पड़ेगा. एक्स का प्राइस, वाई का प्राइस, इनकम खुद से एज्यूम करनी पड़ेगी. वहाँ सोचने में टाइम लगाओगे, वहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं. मैं इसीलिए आप लोगों को सजेशन दूंगा कि एक शेड्यूल 2 गुड्स केस का आप लोग घर से प्रिपेयर करके जाना एग्जामिनेशन के लिए. और अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है प्रिपरेशन में तो हमारा वाला शेड्यूल यूज़ कर सकते हो. मैं क्लास में यहाँ पर भी 2 शेड्यूल के बारे में बात करूँगा. बट कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे सर हमसे रट्टाफिकेशन नहीं होता, हमें याद नहीं होती हैं चीज़ें, तो कोई उसके लिए शॉर्टकट है आपके पास. बिल्कुल जी शॉर्टकट है. आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि हमने x का प्राइस डबल कर दिया, y का प्राइस अगर 3 रखा है तो x का प्राइस हमने 6 रख दिया. इनकम के बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं, सीधा हम टेबल पे आ जाते हैं. तो एक x जो कंज्यूमर ने कंज्यूम करा है उससे मिली है कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन 30. ये हमने कैसे कैलकुलेट करा होगा
₹6 का प्राइस, सेटिस्फेक्शन को हमने 5 टाइम कर दिया, दैट मीन्स कि कंज्यूमर को X काफ़ी पसंद आया है। दैट इज वाई कंज्यूमर ये बोल रहा है कि मुझे 5 टाइम सेटिस्फेक्शन मिली है, तब जाके यहाँ 30 यूटिल्स आया। और आप जब इस कॉलम को मतलब डिक्रीज करोगे, बिकॉज यूटिलिटी तो कॉन्टिन्यूसली जैसे जैसे X और Y की यूनिट्स इंक्रीज होंगी वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन दोनों तरफ से डिक्रीज होगी, क्योंकि इंटेंसिटी कम होती रहती है ना कंज्यूमर की। अब मैंने 6 के मल्टीपल में इसको डिक्रीज करा ताकि डिवाइड करना हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। इफ यू हैव सीन प्रॉपर्ली, 6 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 6 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली 6 में हमने इनको रिड्यूस कर दिया, सो दैट डिवीजन कैन बिकम इजियर। एट द सेम टाइम कंज्यूमर ने जब y के लिए ₹3 पे करे, तो अब अगर आपने 6 × 5 30 से शुरू करा था सेटिस्फेक्शन X का, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 3 × 5 15 के साथ स्टार्ट करो, दोनों तरफ से सेम लेवल के साथ स्टार्ट करोगे तो 6 नंबर में इंफॉर्मेशन ज़्यादा लिख नहीं पाओगे। दैट इज़ वाई क्वेश्चन को थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को बल्कि बनाने के लिए मैंने इसको 3 × 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज़ वाई कंज्यूमर ने जब पहली यूनिट Y की कंज्यूम करी है तो उसको जो उससे सेटिस्फेक्शन मिली है वो X की तरह 5 गुना नहीं बल्कि सिर्फ 4 टाइम मिली। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कंज्यूमर को X थोड़ा ज़्यादा मतलब मनी वर्थ लग रहा है, बिकॉज 6 × 5 30, 3 × 4 12, यहाँ सेटिस्फेक्शन 4 गुना है प्राइस से, वहाँ सेटिस्फेक्शन प्राइस से 5 टाइम हो रही थी। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट, वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू डिफरेंशिएट द नंबर्स। यहाँ पर अगर आपने × 5 करा है तो वहाँ पे × 4 कर देना। आई एम जस्ट टेलिंग यू इन केस आपको एग्जाम में टेबल एग्जामिनर ने बनाकर नहीं दे रखा, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको ये शेड्यूल नहीं दिखता तो हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्टेड, X का प्राइस आप डबल कर देना, Y का प्राइस उससे आधा हो गया, मतलब इनकम को बाद में लिखेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। आप जो भी प्राइस लिखोगे X का 10 या 20, आप 5 या 6 के साथ मल्टीप्लाई करके पहला यूटिलिटी का लेवल लिख देना, फिर उसी के मल्टीपल में प्राइस के इसको रिड्यूस करते रहना। सेम इज वैलिड फॉर Y, बट Y के लिए एक लेवल आगे पीछे कर देना। लाइक आपने यहाँ 6 × 5 करा था तो आप यहाँ पे 3 × 4 करके, जैसे हमने यहाँ 12 लिख दिया, या फिर आप 3 × 6 करके 18 भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। इतना समझ में आया? फिर 3 के मल्टीपल में इसको रिड्यूस करो, क्योंकि Y का प्राइस कितना है 3 है, तो 12 के बाद हमने 3 से रिडक्शन करा तो ये 9 हो गया, 9 के बाद 6 हो गया। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर Y को बढ़ाता चला जा रहा है, कंज्यूम कर रहा है वो, तो वैसे वैसे Y से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन 3 यूटिल से कम होती चली जा रही है, बिकॉज Y का प्राइस भी 3 है। तो पहला Y जब कंज्यूमर ने कंज्यूम करा तो उसने क्या जवाब दिया कि मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैं इसके लिए 4 गुना पैसे देने के लिए तैयार हो जाता। दैट मीन्स 12 यूटिल्स के बराबर मिली है उसको सेटिस्फेक्शन फर्स्ट Y कंज्यूम करने के बाद। सेकेंड Y जब कंज्यूमर ने कंज्यूम करा तो व्हाट डिड ही से कि मुझे 4 टाइम तो नहीं बट मुझे 3 टाइम मिली है सेटिस्फेक्शन, दैट इज वाई 9। एंड देन डबल मिली सेटिस्फेक्शन, देन बिल्कुल प्राइस के बराबर ही उसको मिली है सेटिस्फेक्शन। अब जब हमारे पास यूटिलिटी ऑफ X और यूटिलिटी ऑफ Y की वैल्यूज निकल कर आ चुकी हैं, या फिर हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दे रखी हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा 2 कॉलम जो हमें खुद से बनाने पड़ेंगे, जो कि एग्जामिनर आपको अगर क्वेश्चन में टेबल देगा भी तो भी वो ये दोनों कॉलम आपको बनाकर नहीं देगा। यूटिलिटी जो X से मिली डिवाइड कर दो उसको X के प्राइस के साथ, तो 30 यूटिल्स के बराबर मिली है सेटिस्फेक्शन जब कंज्यूमर ने पहला X कंज्यूम करा, और X का प्राइस कितना था 6, तो 30 को आपने 6 के साथ डिवाइड कर दिया, यू विल बी गेटिंग 5। एंड देन 24 को आपने 6 के साथ डिवाइड कर दिया। बेटा यूनिट्स तो मैंने 6 के साथ ही रिड्यूस करी हैं, तो कॉन्टिन्यूसली जो आपकी वैल्यूज रहेंगी वो 1 1 से रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ इफ यू विल लुक क्लोजली, 18 डिवाइड बाय 6 विल बी 3 एंड सो ऑन। फर्दरमोर Y से जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको हम 6 के साथ नहीं 3 के साथ डिवाइड करेंगे, बिकॉज Y का प्राइस है ₹3। सो 12 को आपने 3 के साथ डिवाइड कर देना है, तो ये हो गया 4, देन 9 डिवाइड बाय 3 विल बी 3 एंड सो ऑन। अच्छा लास्ट में 0 है, वही मैं सोच रहा था कि बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है यहाँ पे Y का। नाउ अल्टीमेटली कहाँ कहाँ पर सेटिस्फेक्शन के लेवल्स इक्वल आ रहे हैं? कंज्यूमर को पहले X से 5 टाइम सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ टाइम्स है बेसिकली कि प्राइस के मुकाबले कितने टाइम की सेटिस्फेक्शन है। ये 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि अगर प्राइस ₹6 है तो सेटिस्फेक्शन उससे डबल है, दैट इज 12, जो यहाँ पर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस वाले 2 का मतलब क्या है कि प्राइस अगर 3 है तो आपको मिली है डबल सेटिस्फेक्शन, दैट इज 6 यूटिल्स। नाउ दीज आर द 2 कॉलम्स जो आपको खुद से कैलकुलेट करके निकालने पड़ेंगे। अब आपको वो सेटिस्फेक्शन के लेवल्स देखने हैं इनमें जो कि बराबर है। 5 लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है पहले X से इतनी, तो कहीं पर भी Y से कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रही है। पहले Y से उसको 4 टाइम मिल रही है और दूसरे X से उसको 4 टाइम मिल रही है ना, क्योंकि 6 × 4 इज 24 एंड 3 × 4 इज 12। तो पहला Y और दूसरा X उसको
4 टाइम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं अपने अपने प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो यहां पर आप इस 4 को स्क्वायर लगाओगे, देन आप इस वाले 4 को भी स्क्वायर लगाओगे और इस इक्वेशन में लगाकर आप टेस्ट करोगे कि क्या एक y और 2x कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम है, क्या वहां पर उसके 24 रुपीज स्पेंड हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पर तो मैंने आपको इनकम ऑलरेडी दे दी है 24, बट आप इसमें से कहीं भी किसी भी लेवल पर इक्विलिब्रियम की वैल्यू को फिगर आउट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2। इफ यू वांट टू यूज दी शेप्स यू कैन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट वैल्यूज। लाइक 4, 3 एंड 2 को हमने डिफरेंट कर दिया है। अब देखते हैं 1 तक हमें आने की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। सबसे पहले जो प्राइस ऑफ x है, इफ यू लुक एट द इक्वेशन, सबसे पहले मैं लिखा है px मींस प्राइस ऑफ x, दैट इज ₹6, एंड देन क्वांटिटी ऑफ x, अभी इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ, देन प्लस है बीच में, प्राइस ऑफ y इज ₹3, क्वांटिटी ऑफ y को अभी हम खाली छोड़ देते हैं। इनकम हमने ऑलरेडी पहले लिखी हुई है क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले 24, तो लेट मी राइट डाउन 24 ओवर हियर। नाउ जब कंज्यूमर को 4 टाइम सेटिस्फेक्शन मिल रही है x से, तो वो कितने x ले रहा है वहां पे, वो ले रहा है 2x। और जब कंज्यूमर को 4 टाइम सेटिस्फेक्शन मिल रही है y से, तो वो कितने y ले रहा है, 2 या 1 y। इफ यू विल लुक क्लोजली तो यहाँ 12y है जो कि 3 टाइम्स 4 होता है। सो ये जो 4 टाइम की सेटिस्फेक्शन है ये 1 y से है, तो y की क्वांटिटी 1, तो x की 2 क्वांटिटी पे उसकी सेटिस्फेक्शन 4 टाइम्स है, और y की पहली ही यूनिट पर उसकी सेटिस्फेक्शन y के प्राइस से 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, 2x खरीदने में उसको स्पेंड करने पड़ेंगे बेटा 12 रुपीज, और एक y पे उसको स्पेंड करना पड़ेगा 3 रुपीज। सो दैट मीन्स कि इज इट इक्वल टू 24, इट इज नॉट इक्वल 24। सो दैट मीन्स कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज हैविंग 1 यूनिट ऑफ y and 2 units of x. So let's proceed further. So price of x will remain constant at 6, price of y will remain constant at 3. Now we have to mention the quantity of x and quantity of y, because we already know that consumer has 24 rupees to spend. So now over this 3 and 3, when consumer is having 3 times satisfaction from x, how many units of x is he consuming? 3 units. बेटा 6 into 3 करके ही 18 आया था, तो ये 3 टाइम जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है इसमें x वो कंज्यूम कितने कर रहा है, वो x भी 3 ले रहा है, सब कुछ 3 हो गया। तो यहाँ पर हमने x की यूनिट्स को 3 लिख दिया। अब y की 3 टाइम सेटिस्फेक्शन कहां पर आ रही है, सेकंड लेवल पे, बिकॉज 3 into 3 इज दिस 9 ना, तो ये 9 आप देख रहे हो, ये 3 और 3 यहां पर आए थे, x के लिए थर्ड लेवल था, y के लिए ये सेकंड यूनिट है। तो हम y वाले कॉलम में यहाँ पे सेकंड मेंशन करेंगे, तो यहाँ x की बेटा जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो 18 रुपीज हो जाएगा, और जो y का एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो 6 रुपीज। नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल फॉर द कंज्यूमर व्हेन ही विल बी कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y, ही इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। बेटा इसका जो लिटरेचर है, कैसे इसको एक्सप्रेस करना है, कैसे इसको प्रेजेंट करना है आंसर को, दैट यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक्स। पहले डेफिनेशन आती है, फिर शेड्यूल आता है, फिर डायग्राम आता है, फिर आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड करके दिखाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है। कंडीशन क्या है कि जो सेटिस्फेक्शन उसको x से मिलेगी प्राइस की टर्म्स में, और जो सेटिस्फेक्शन उसको y से मिलेगी प्राइस की टर्म्स में, दे बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर। अब ये दोनों बराबर कहाँ पर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर, देखो ये 4 और 4 आया जब x कितना था 2 और y कितना था 1, बट दैट शुड बी इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर ना। सो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इनकम, पैसों के बराबर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अब कंज्यूमर के पास 24 रुपीज है, तो वो यहाँ पर सेटल नहीं होगा 2x और 1y पे, वो सेटल कहाँ पर होगा 3x और 2y पे। बट इफ यू विल लुक क्लोजली, कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन x से चल रही है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू y। अब 6 into 5 30 हुआ था, 3 into 4 12 हुआ था, तो ज़्यादा तो बेटा 5 होता है ना। तो जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को x से मिली इन टर्म्स ऑफ प्राइस, it is more as compared to satisfaction from y in terms of price. So what will it lead to? It will lead to कि जो भी कॉम्बिनेशन आपका निकल कर आएगा x का और y का, उसमें कंज्यूमर x की यूनिट्स ज्यादा कंज्यूम करेगा, y की यूनिट्स कम कंज्यूम करेगा, बिकॉज द सेटिस्फेक्शन इज कमिंग मोर फ्रॉम x rather than y. As you can see in the final answer as well कि x की यूनिट्स ज्यादा हैं, y की यूनिट्स कम है, that is why this is important. But when will these two be equal? It will be said to be equilibrium. और इस क्वेश्चन में equilibrium आया है x की 3 यूनिट्स पे और y की 2 यूनिट्स पे।
एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आप लोगों को इसमें थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी. आई हैव ऑलरेडी टेकन वन मोर क्वेश्चन. नाउ प्लीज प्रिपेयर वन क्वेश्चन बिफोर योर एग्जामिनेशन बाय योरसेल्फ. आपको शेड्यूल आना चाहिए. अगर आपको टेबल में ये वैल्यूज दे रखी हैं तो यू आर लकी, बट अगर नहीं दे रखी हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन एडवांस. नाउ यूटिलिटी फ्रॉम एक्स दे रखी है, यूटिलिटी फ्रॉम वाई आपको दे रखी है, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई आपको दे रखा है, और चलो आपको इसमें इनकम भी दे रखी है, दैट इज 65. नाउ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एक्स डिवाइड बाय price of x, satisfaction from y divide by price of y. Now 60 divide by 10 will become 6, then 50 divide by 10 will become 5 and so on. तो मैंने वैल्यूज ही ऐसी ली है कि वो 10 के साथ डिविजिबल हो और यूटिलिटी भी 10 के मल्टीपल्स में रिड्यूस हो रही है, तो इट वाज वेरी कन्वीनियंट टू कैलकुलेट द कॉलम यूटिलिटी फ्रॉम x डिवाइड बाय x का प्राइस. देन फॉर नेक्स्ट कॉलम दैट इज यूटिलिटी फ्रॉम y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y. So your utility from y are these and then price of y is 5. So every unit will be divided by 5 itself. So 35 divided by 5 will be 7. Now did you notice that mu y upon py has come out to be more as compared to mu x divided by px. That means कि 10 into 6 करके 60 हुआ, बट 5 into 7 करके 35 हुआ. अब देखने से ऐसा लग रहा है कि 60 ज़्यादा है 35 से, जो कि एक्चुअली है. बट अगर हम प्राइस की टर्म्स में देखें तो यहाँ पर कंज्यूमर ने बोला कि मैं 6 टाइम सेटिस्फाई हुआ हूँ, वहाँ पर कंज्यूमर ने बोला कि मैं 7 टाइम सेटिस्फाई हुआ हूँ. दैट मीन्स कि ही विल बी हैविंग विच यूनिट मोर, एक्स और वाई. राइट आंसर, वाई वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, एक्स वो कम कंज्यूम करेगा. रीजन, his satisfaction from x is less than satisfaction from y in terms of price. As a result, he will be having more of y and less of x. तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम खुद देख लेंगे कि वो कितने यूनिट्स y की लेता है और कितने यूनिट्स x की लेता है. Let me erase this. Now, as we were talking about the mu y upon py column, so 30 divided by 5 will become 6, and then 25 divided by 5 will become 5. 20 divided by 5 will become 4, 15 divided by 5 will become 3. Now you have your column mux upon px as well as muy upon py. Look closely, where are these two coming similar? So at 6 and 6 satisfaction is same. So at 2 of 5 and 1 of x, right? ये 6 कब हुआ है जब y की कितने यूनिट्स है 2. x के लिए ये 6 कब हुआ है जब x की यूनिट्स कितनी है 1. सो क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा. 65 रुपीज़ बेटा कहाँ ही खर्च हो रहे हैं इतने जल्दी. So we have to proceed further at this 5 and 5. Then we will have to try at 4 and 4, and then we might have to try at 3 and 3. Now, the equation says price of x times quantity of x plus price of y times quantity of y should be equal to income of the consumer. Now, wherever these two are equal, mux upon px and muy upon py, you will have to put the values, you will have to show where the equilibrium actually lies for the consumer. So price of x, we know that it is 10 rupees. Quantity ko let's leave it as it is. Price of y, we know that it's 5 rupees. Leave quantity as it is. Consumer has 65 rupees to spend. Now see, you will have to first try x की quantity 1, y की quantity 2. Why? Because of these 6 and 6. एक बार ये वैल्यूज देख लोगे फिर इनका कोई रोल नहीं है, फिर तो आपको क्वांटिटी की तरफ ही देखना होता है. तो 6 सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है जब वो 1 x ले रहा है, 6 सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है जब वो 2 y ले रहा है. तो क्या उसके 65 रुपीज़ खर्च होंगे? चांस ही नहीं है. तो सर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा बेटा? डायरेक्टली मैं करके बता देता हूँ. जब वो x की लेगा 4 यूनिट्स एंड y की नंबर ऑफ यूनिट्स वो लेगा 5. So 5 times 5 will be 25 and 4 times 10 will be 40. That means he is spending 65 rupees completely. तो 4 units of x, किसकी यूनिट ज़्यादा है, x की या y की? This time he is having more of y because his satisfaction from y was continuously more in terms of price. If we will look, 7 is more than 6 and then 6 is more than 5 and so on. So this is said to be equilibrium level of the consumer. I will not suggest you to come over here directly. I will suggest you कि आप लोग ये 5 वाला भी करके दिखाओ पहले कि like 2 units of x and 3 units of y. अब 4 भी करके दिखाओ. थोड़ा आंसर का वॉल्यूम बढ़ जाता है. हिट एंड ट्रायल मेथड ज़रूर है, बट आप लोग उसको ओरली भी कैलकुलेट करके बता सकते हो अगर आपको इनकम दे रखी है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कौन से लेवल पर निकल कर आ रहा है. बट आंसर में थोड़ा सा लेंथ को इंक्रीज करने के लिए आप बीच में वो सारे लेवल्स दिखा सकते हो जहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है. यू कैन राइट बिलो कि बिकॉज द इनकम इज नॉट कम्प्लीटली स्पेंड,
or entirely spent, consumer is not in equilibrium at this particular level. So I believe टू गुड्स केस is clear to all of you. अब आप लोगों का काम है कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से इसको thoroughly एक बार रीड करना है और आप लोगों को जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं whatever textbook you are using, you have to solve such questions. And in case you have any doubt, difficulty related to two goods case, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.